चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक चार्ट जो बना रखा है, मैंने YouTube पे मेरी एक वीडियो डाल रखी है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने दिखा रखा है कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। यहाँ इसमें 90 तक दिया हुआ है, उसमें मैंने साइन की इनफाइनाइट तक वैल्यू निकालना सिखाया है कि आप इनफाइनाइट तक वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट तक भी जाएगी, मतलब 90 से ज्यादा भी होगी, 90 से ज्यादा, मान लो 180 है, 270 है, 235 है, 245 है, ऐसी वैल्यू है, तो उनको कैसे निकालेंगे तो वो मैंने आपको सिखा रखा है। इसमें क्या है, लिमिटेड चार्ट है 0 से लेकर 90 तक, लेकिन तुम्हारे कोर्स में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इतना ही दिया हुआ है 0 से लेके 90 तक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। इसमें अपन कुछ नहीं, अपन एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, तो रटना है, उसको रट लो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से रट मारो, बस उसके बाद कुछ नहीं रटवाऊंगा, यही रटवा रहा हूँ क्योंकि क्या है, इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको निकालना मतलब समझना वो रटने से ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसके भी मेथड है कि √2 से डिवाइड कर दो सब जगह, वो बकवास तरीका है, लेकिन सिर्फ अपन एक लाइन याद ही कर लेंगे। इससे अच्छा क्या याद करना है आपको कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन देखो साइन ए रहा और 30 डिग्री थीटा यहाँ पे लिखा, 30 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये आपको याद रखनी है। देखो साइन यहाँ से लिया और यहाँ पे कितना है 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। अब देखो साइन लिया यहाँ से और यहाँ पे कितना है 60, तो उसकी वैल्यू कितनी होती √3/2। साइन यहाँ से लिया, यहाँ पे कितना लिया 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1। बस याद कैसे रखना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यहाँ पर 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/2 1/√2 फिर sin 90 की वैल्यू 1। बस इसको रट मारो, एक लाइन कैसे याद रखनी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस खत्म। इतना याद करना है एक लाइन, इसके लाइन के बाद आपको कुछ भी याद करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। और वो मैं इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि इसको इस लाइन को याद करना ज्यादा इजी है, इस लाइन को ड्राइव करने से, मतलब समझने से ज्यादा इजी है कि इस लाइन को आप याद ही कर लो। कुछ नहीं है, आपको पता है कि साइन और कॉस का ग्राफ एक ही चीज है, सिर्फ 90 डिग्री एंगल का फर्क है। अगर अब मैं साइन और कॉस की बात करूं तो साइन और कॉस वैसे एक ही चीज है, सिर्फ कितने, सिर्फ फाई का फर्क है, वो कितने 90 डिग्री का। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे और उसको 90 डिग्री शिफ्ट कर दो तो वो कॉस का ग्राफ बन जाता है। तो देखो एक लाइन आपने याद कर ली थी, अब आ जाओ देखो साइन 90 की वैल्यू थी, उसको उठा के सबसे आगे ले आओ, ले आओ सबसे आगे, तो कॉस में रख दो सबसे आगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, फिर रख दो यहाँ पर जो साइन 40 है, देखो इसको लाए यहाँ पे, इसको लाए यहाँ पे, तो ये वाला कहाँ जाएगा इसके जस्ट नीचे, तो साइन 45 और cos 48 क्या होता है इक्वल। अब ये वाला आया नीचे, अब कौन सा होता है 1/2, तो 1/2 कहाँ जाएगा इधर, तो 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या बचा यहाँ पे 0, ये बचा 0, तो ये कहां जाएगा यहाँ, खत्म। क्या किया आपने, साइन की वैल्यू को याद किया 0 1/2 1/√2 3/2 और 1। अब cos की लेना तो cos की कैसे लिखते, 90 की वैल्यू को उठाओ 0 पर रख दो, 60 की वैल्यू को उठाओ 30 पर रख दो, 45 के पास 30 की 60 के पास और 0 की वैल्यू 90 के पास। क्लियर है। अब देखो अब निकालना है अपन क्या, tan की वैल्यू। देखो एक चीज समझ लो कि कभी भी जब आप किसी नंबर में, एनी नंबर में आप भाग दें किससे, 0 से, तो वो क्या बनता है, कोई भी नंबर में जब आप 0 से भाग देंगे तो ये क्या बनाता है, एक टर्म होता है इनफाइनाइट। ऐसे 8 को लटा देना, ऐसे 8 को ऐसे बनाना और इसको घुमा देना, तो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, या फिर ऐसे देना, इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, या इन्फिनिटी भी कुछ लोग इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, इनफाइनाइट बोल लो या फिर इन्फिनिटी बोलो, इन्फिनिटी। ओके,
इन्फिनिटी भाई है क्या? इन्फिनिटी एक ऐसा कोई स्केल में नंबर है जो अपन अभी तक उसको डिफाइन नहीं कर पाए, मतलब वो अपने स्केल में है ही नहीं, वो अपने स्केल से कहीं ज्यादा बाहर है कि उसको अपन जनरली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने उसको इन्फिनिटी बोल दिया कि उसका कोई अंत ही नहीं है, वो मतलब उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं। जब एंड पॉइंट नहीं होगा तो आप उसको मेजर कैसे कर पाओगे, इसलिए अपन ने उसको क्या बोल दिया, इन्फिनिटी। चलिए आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, अपॉन में क्या होता है, cos थीटा। tan थीटा का कितना होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो बताओ sin थीटा बटे cos थीटा, तो मतलब 0/1, तो 0/1 कितना होगा, अभी हमने पढ़ा n नंबर में 0 से भाग दो तो कितना आता है इंफिनिटी, लेकिन यहां तो उल्टा है, 0 में भाग दे रहा है किसी नंबर में, तो 0 में किसी नंबर से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। 0 का भाई कुछ नहीं बिगड़ता, 0 में आप किसी भी नंबर से भाग दो तो 0 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या है। देखो कोई भी नंबर पढ़ा हो, 1 हो, 2 हो, 9 हो, 11 हो, 1000 हो, 2000 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम तो भाई 0 है और 0 ही रहेंगे, समझ गए। हाँ तुम्हारे जैसे 0 इतना भी पढ़ा लो। चलो tan थीटा की बात करें तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो 1/2 और √3/2 इसको लिख लिया ना, देखो 1/2 साइन की वैल्यू हो गई और √3/2 किसकी वैल्यू होगी, उसी एंगल पे cos की वैल्यू, और ये था साइन, ये था cos, तो अपन ने कर दिया इसके बटे में, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2 × 1/2 × √3, 2 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1/, ऐसे cos sin 45 और cos tan 45, देखो tan और 45, तो tan 45 निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, तो sin 45 कितना है 1/√2 और ये कितना है 1/√2, मतलब पूरे कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। tan कैसे निकालते हैं, sin बटे cos, देखो sin की वैल्यू पता है आपको, cos की वैल्यू पता है तो डिवाइड कर दिया, यहाँ भी sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है तो डिवाइड कर दिया। अब बताओ 60 निकालना है, tan 60 कैसे निकालेंगे, देखो 60 में क्या करेंगे, sin 60 लिखेंगे, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और sin के अपॉन में क्या लिखना, cos की वैल्यू, तो cos की वैल्यू कितनी थी 1/2, 2 सबसे ऊपर, तो 2 पता है ये सबसे ऊपर कैसे जाता है, ये वाला सबसे ऊपर और बीच वाले आपस में, तो 2 × √3 अपॉन कितना है 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3, और पता है आपको कि इसमें करोगे तो कितना लगोगे 1/0, और 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो कितना बन जाता है इंफिनिटी, यहाँ पे लिखते हैं इसको ऊपर नॉट डिफाइन, इंफिनिटी यहाँ पर नॉट डिफाइन। क्लियर है, हटा दे इस साइड को। अब देखो tan लिख दिया तो tan का उल्टा क्या होता बताइए आपको, कॉट कर दो, tan का उल्टा कर दो, उल्टा मतलब पीछे से, इसको इधर लिख दो, 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 तो क्या बन जाएगा आपके पास, tan का उल्टा क्या बन जाएगा cot, तो इंफिनिटी सबसे लास्ट में आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आया सबसे पहले √3, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, और 1 के नीचे जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा, समझ गए ना। इंफिनिटी कहाँ है सबसे लास्ट में, कहाँ आ जाएगा सबसे आगे, √3 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और 0 कहाँ चला जाएगा। अब देखो एक चीज और देख रहे थोड़ा सा, आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता, 1/cosec थीटा, cos थीटा किसके बराबर, देखो cos और cosec में अंतर रखना हमेशा,
cos थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन sec, और tan थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, तो अपन sin थीटा बराबर लेते हैं ये वाला, अपन इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो cos थीटा बराबर उसको बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में आना है ना, क्यों लिया भी बता रहे हैं इसको पहले ऐसे लिया, क्योंकि देखो अभी sec थीटा की वैल्यू बता दी, तो यहाँ से sec थीटा किसके बराबर बन जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। चलिए इससे अपन इनकी वैल्यू देखते हैं। देखो sec थीटा बताना है, तो sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा। तो अपन को ऐसे मान लो sec थीटा बता रहे हैं, जैसे मान लो अपन sec 0 की वैल्यू निकाल ले, तो 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos, देखो sec 0 की निकालना है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ पाए? देखो sec थीटा निकालना है, cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर क्या होता 1 अपॉन cos थीटा। तो देखो 0 0 एंगल तो सेम ही है दोनों का, तो 0 डिग्री पे निकाल ले, तो 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, पहला ने पढ़ लिया। दूसरे पे आधा 30 डिग्री पे निकाल ले तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा कितना है √3 अपॉन 2, तो इसके नीचे लिख दो √1 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2 अपॉन √3। समझ पाए? अब आ जाओ इसका sec थीटा हो गया, sec 40 30 हो गया, अब आ जाओ sec 45 पे, तो sec 45 इधर पे कितना है cos 45 कितना है 1 अपॉन √2, तो sec 45 कितना हो जाएगा जस्ट पलट जाएगा। देखो अभी क्या यहाँ पे कितना था cos थीटा कितना था, देखो √3 अपॉन 2 था, तो ये कितना हो गया था 2 अपॉन √3, अब ये 1 अपॉन √2 तो ये कितना हो जाएगा √2, √2 अपॉन 1, और 1 को अपॉन में लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा सिर्फ √2 बचेगा। अब इस पे आ जाओ, cos 60 कितना है 1 अपॉन 2, तो sec 60 कितना हो जाएगा पलट जाएगा, तो 2 ऊपर और 1 नीचे 2, ऐसे अब ये 0 है तो इसको निकाल सकते हैं 1 अपॉन 0, क्योंकि देखो cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो sec 90 कितना होगा 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता 0 किसी भी नंबर अब आज से कितना निकल के आता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको अब cos से निकालना, cos x हो या तो निकाल लो 1 अपॉन sin से, देखो sin क्या बराबर 1 अपॉन cos थीटा है, तो cos थीटा को फिर तो इधर और sin क्या बराबर इधर, तो क्या बन जाएगा cos थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। या तो ऐसे कर लो या फिर क्या करो इसका sec लिख दिया, तो sec का उल्टा यहां से स्टार्ट करो, इंफिनिटी यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, √2 का √2 आ जाएगा, यहां पर 2 अपॉन √3 इधर आ जाएगा, और जो सबसे आया 1 आया वो 1 कहां चला जाएगा पीछे। ये क्या था ट्रिग्नोमेट्री चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, इस पे डिपेंडेंट है पूरी, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होती है, ये याद रखना, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री का टी स्टार्ट नहीं है इसके बिना, तो बिल्कुल बेसिक चीजें यही, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में यही लगाना पड़ेगा। ओके, इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे और बतानी थी, एक छोटी सी बेसिक चीज और है, वो भी बता दे रहा हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दो तीन चीजें और बतानी है बस। देखो एक मैंने अभी लिख रखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। इससे अपन दो प्रॉपर्टी और बनाएंगे, तो कैसे बना रहा हूँ
मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इस पूरी इक्वेशन में साइन से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार कर रहा हूं cos स्क्वायर थीटा से, मतलब भाग दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा से, भाग। एक बार मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहा हूं, एक बार भाग दे रहा हूं किससे, cos स्क्वायर थीटा से। दे देते हैं, बोल रहे हैं तो इतना लिखो। इक्वेशन क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो काम एलसीएस में होगा वही आरएचएस में होगा, तो लाइन खींच लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें किससे भाग देना है, देखो एक साइड करेंगे तो नहीं कर सकते, दोनों साइड तो कर सकते हैं ना। इधर भी मैं एलएचएस में भी साइन कॉस साइन को कैसे भाग दे दूं और आरएचएस में भी दे दूं, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा था प्लस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था, अपॉन में कितना आ गया, साइन स्क्वायर, इक्वल लगा था 1 था, और 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर। तो दोनों साइड दिया, एलएचएस में भी आरएचएस में, इधर भी देखो, इधर भी सेम करो, इधर किससे भाग देना, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो अब अपॉन में तो इसको इंडिविजुअल भाग देते हैं, देखो इसका इसमें भी भाग जाए, प्लस लगा बीच में, तो इसको एक बार इसके अपॉन में भी लिख सकते हो, इसको एक बार इसके बटे में भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिख दो इसको इसके बटे में, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस तो नीचे आएगा नहीं, इसके बटे में लिख दो तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वापस से यही लिख दो। क्लियर है, ऐसे इसको अलग अलग भाग दे देते हैं। ये जाएगा cos स्क्वायर ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा से क्या बढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बचेगा 1, ऐसे cos स्क्वायर थीटा से क्या बढ़ गया, cos स्क्वायर थीटा क्या बचा 1। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता, साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है क्या होता, cos थीटा बटे साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता, cosec स्क्वायर की cosec थीटा के, और 1 अपॉन cos किसके बराबर होता, क्लियर है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा बटे sin थीटा का स्क्वायर, और इसको 1 अपॉन sin थीटा का स्क्वायर, और ये 1 प्लस, देखो ये कट गया था पूरा, तो कितना बचा, तो 1, ऐसे ये बचा sin बटे cos, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा बटे cos थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा का, ऐसा लिख सकते हैं, बस प्रूफ हो गया। देखो 1 का मैंने 1 लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, cos बटे sin किसके बराबर था, देखो cos बटे sin, cos बटे sin किसके बराबर था, cot के, तो cot थीटा स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 1 अपॉन sin किसके बराबर था, 1 अपॉन sin किसके, cosec के, तो cosec लिख दिया और कर दिया इसका स्क्वायर। तो ये बन गई आपकी सेकंड ट्रिग्नोमेट्री
इक्वेशन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करूं तो देखो साइन बटे कॉस क्या बन गया, टेन, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस वन है, वन अपॉन कॉस कितना होता, वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर कर दिया। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन जो कि दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद क्या रखना है, सिंपली डायरेक्ट याद रखना है फॉर्म में, और एक कब यूज करना है जब आपको याद ना हो या फिर आप भूल लो कभी तो। ये डेरिवेशन था इसका। ओके, क्लियर हुआ? अगर कभी भूल जाओ तो एक बार अपने साइन से भाग दो तो ए वाली इक्वेशन निकल के आ जाती है, एक बार कॉस से भाग दो तो ए वाली, और ये आपको याद ही हो गई होगी sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। इसको अपन पहले प्रूफ भी देख चुके जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में। थैंक यू। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे।